अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरा अल कौसर ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरा है। शान नुज़ूल इसका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा फौत हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अब नबी की निरीना औलाद जो है वो नहीं रही, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाएंगे फिर कोई दावत नहीं रहेगी, कोई मानने वाला नहीं होगा, कोई जो है मशहूरी, कोई जो है तारुफ नहीं रहेगा। उन्होंने ये कहा। यहाँ तक कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उन्होंने भी खुशियाँ मनाई इस बात पर कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निरीना औलाद नहीं रही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। इस सूरत में इनामात का ज़िक्र फरमाया। दुनिया और आखिरत में जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं या करनी हैं उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान किया है। इस सूरत का ताल्लुक़ पिछली सूरत से ये है। सूरा अल माऊन में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उन लोगों के बारे में ज़िक्र फरमाया है जो लोग दूसरों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने से रोकते हैं और यतीमों को माल जो है नहीं देते, खाना नहीं खिलाते, उनका ज़िक्र है। और इसी तरह जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं, तो सूरा माऊन में उसका ज़िक्र है। तो सूरा अल कौसर में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का ज़िक्र किया कि नमाज को उसका अहतमाम किया जाए, सुस्ती ना की जाए, हुक्म है खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज पढ़ी जाए। और इसी तरह क़ुरबानी का हुक्म दिया गया और ये क़ुरबानी भी गरीबों और मिस्कीनों को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खाने का हुक्म, देने का हुक्म है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ख़ुद भी खाओ और जो मसाकीन हैं क़ुरबानी का गोश्त उनको भी दो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको अता किया है अल कौसर, कौसर। तो कौसर ये जो है फ़ौअलन के वज़न पर है, इसका माना जो है कसीर के माना में। तो बहुत सारी भलाइयाँ, खैर कसीर हमने आपको अता फरमाई है। इन्ना अअतैनाका, बेशक हमने आपको अता की अल कौसर खैर कसीर, यानी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हमने आपको अता की हैं। ये लुग़वी एतबार से ये माना बनता है अल कौसर का। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जो है सहाबा के दरमियान जो है सो रहे थे और अचानक उठे और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से खुशी के आसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। फरमाया कि अभी अभी एक सूरत नाजिल हुई है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौसर क्या है। फरमाया जन्नत के अंदर एक नहर है, वो अल कौसर है। इसी तरह एक और हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माशर के अंदर एक हौज़ होगा, मैं उस पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। कि अल कौसर को हौज़ कौसर से भी उसका कहा गया कि हौज़ कौसर मुराद है। इसी तरह मुफस्सिर ये जो है ये चीज़ जो है नस से साबित हो जाती है, ख़ास हो जाती है। अल कौसर से मुराद नहर जन्नत जो है वो है।
और महशर के अंदर जो हौज़ कौसर होगा वो मुराद है। ये अहादीस के ज़रिए से कुरान मजीद की आयत का जो माना होता है उससे तखसीस हो सकती है। इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको अता किया है अल कौसर, जन्नत की नहर, हौज़ कौसर। इसी तरह और बहुत सारे नेमतें, इनामात जो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी अता फ़रमाई हैं और आखिरत में भी अता फ़रमाएगा। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी यही फ़रमाया कि इससे मुराद दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मुराद हैं। बहुत सारी जो भलाइयाँ अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई हैं। इसी तरह किसी एक माना की तखसीस कर लेना ये भी सही नहीं है, यानी बग़ैर दलील के। मिसाल के तौर पर इमाम हमीदुद्दीन फ़राही ने इससे मुराद खाना काबा लिया है दुनिया में, और आखिरत में जो है नहर मुराद ली है। आखिरत के एतबार से जन्नत की जो नहर हौज़ कौसर वो मुराद लिया है। दुनिया में उन्होंने कहा इससे मुराद खाना काबा है। और इसी तरह बाज़ लोग जो हैं, जो मुनकिरीन हदीस हैं, वो कहते हैं अल कौसर से मुराद कुरान मजीद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ज़िक्र नहीं किया है। अल कौसर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इसकी तखसीस नहीं फरमाई। तखसीस जो है न से क़तई अहादीस के ज़रिए हो सकती है, बाकी राय वगैरह से नहीं हो सकती। हाँ, उलमा किराम के अक़वाल हैं इसके बारे में, अल कौसर से क्या मुराद है। बहुत ज़्यादा तफसीरें आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसका बेहतर माना यही है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा जो है खैर कसीर अता फरमाई है, दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। और जन्नत की जो नहर है वो भी इससे मुराद है, और नहर कौसर वो भी इस अल्लाह ताला की ने जो भलाइयाँ अता की हैं वो भी इस भलाइयों के अंदर शामिल है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप नमाज पढ़ें अपने रब के लिए, वन्हर और आप क़ुरबानी करें। नहर जानवर को ज़बह करना ये माना होता है। ये याद रखें, जब एक लफ्ज़ जो है, एक लफ्ज़ उसका लुग़वी माना कोई और बनता हो, और इसी तरह शरीयत जो है वो उससे इस्तिलाही माना मुराद लेती हो, तो फिर वो लफ्ज़ जो है लुग़वी माना अपना खो देता है। तो ये हर ज़बान में ऐसा होता है कि जिस ज़बान के अंदर एक लफ्ज़ जो है वो इस्तिलाही माना में इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसका जो लुग़वी माना होता है उसका ताल्लुक़ तो इस्तिलाही माना के साथ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो अपना लुग़वी माना जो है वो खो देता है। वहाँ पर लुग़वी माना मुराद नहीं लिया जा सकता। ये एक कानून है उसूल तफसीर का। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप नमाज पढ़ें अपने रब के लिए, वन्हर और आप कुर्बानी करें। इन्ना शानियाका हुवल अबतर, इन्ना बेशक शानियाका तेरा दुश्मन, हुवल अबतर वो दुम कटा है, मक़तूअन नस्ल है, वो क्या है, ला वलद उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये माने किए जाते हैं, और ये माना बेहतरीन मानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है उसकी तारीफ़ की जाएगी और उसको सराहा जाएगा, उसको अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाएगा। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन हैं उनको जो है उनकी कोई तारीफ़ नहीं की जाएगी, उनके कोई अल्लाह ताला के यहाँ और मुसलमानों के यहाँ पूरी दुनिया में उनके यहाँ कोई उन लोगों का कोई मकाम रुतबा नहीं होगा और उनको सराहा नहीं जाएगा, कोई तारीफ़ नहीं की जाएगी। तो बेशक आपके जो दुश्मन हैं वो क्या है, मक़तूअन नस्ल हैं, वो ज़लील रुसवा होने वाले हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये अज़ीम तरीन सूरत है, तो हमें चाहिए हम इस सूरत के मुताबिक जो है अमल भी करें। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप जो है अपने रब के लिए नमाज पढ़ें।
यहाँ पर इखलास भी पाया जाता है कि इबादत के लिए इखलास का होना लाजमी है। रियाकारी से अपने आप को बचाना ये क्या है, लाजमी चीज़ है। इखलास का उस इबादत के अंदर होना क्या, ये लाजमी चीज़ है। फसल ले रब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़ें अपने रब के लिए, वनहर और क़ुरबानी करें अपने रब की रज़ा के लिए। क़ुरबानी भी अल्लाह ताला के नाम की करनी चाहिए, अल्लाह ताला के अलावा गैरों के नाम पर करना ये गलत है। खालिस इबादत वाले जो काम है खालिस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए करने चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।